नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। इस वीडियो का जो 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, जिसे नोट डाउन करके आपको सॉल्व करना है। फिर उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइंड आउट किया गया आंसर सही है या फिर गलत है। तो आइए सबसे पहले बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। और दो इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस k प्लस 1 का होल y बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन गिवन है k प्लस 1 का होल x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k बराबर 0। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन में जो k है उसकी वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएं। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये आपके दिमाग में टच करना चाहिए। वो आइडेंटिटी है ये, ठीक। तो इस आइडेंटिटी के सबसे पहले इनको इस आइडेंटिटी के पैटर्न में, एक तरह से कहें ढांचे में ला देते हैं। इस इक्वेशन में a1 क्या है? 1। इस इक्वेशन में a2 क्या है? k प्लस 1। इस इक्वेशन में b1 क्या है? k प्लस 1। इस इक्वेशन में b2 क्या है? 9। इस इक्वेशन में सॉरी एक चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट RHS में है इसे LHS में होना चाहिए, तो कर देते हैं। तो जब करेंगे ये हो जाएगा x प्लस k प्लस 1 का होल y माइनस 5 बराबर 0, ठीक। तो इस इक्वेशन में C1 क्या है? माइनस 5। इस इक्वेशन में C2 क्या है? 1 माइनस 8। और इन तीनों टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या है? इक्वल टू का। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता इक्वल टू का कहलाता है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन में अगर हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो कैसे हम करते हैं? तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दो टर्म को पकड़ते हैं, फिर इन दो टर्म को पकड़ते हैं, ठीक है। जब पहले टर्म को पकड़ेंगे और निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 अपॉन 9। फिर दूसरी बार निकालेंगे पकड़ के तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन 9 बराबर माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 8। क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करके समझा दे रहा हूं। जब किसी भी सिचुएशन में कोई तीन चीज आपस में बराबर हो, एक दूसरे के इक्वल हो, और हमें उस सिचुएशन में, उस केस में किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो सिंपली हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू हम किसी एक टर्म के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस बीच वाले टर्म को, इस बीच वाले एलिमेंट को हमने रेस्पेक्ट दिया, ठीक है। रेस्पेक्ट में हमने k की वैल्यू निकालना चाहा तो सबसे पहले हमने इस केस में रखा इस टर्म को, फिर इस केस में रखा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब सॉल्व कर देते हैं। 9 इधर चला जाएगा, k प्लस 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बराबर, जब k प्लस 1 इधर जाएगा तो आपको दिखेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी वाली याद है ना, क्या होता है? k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k। क्लियर? अब 1 का स्क्वायर यानी 1। क्लियर क्लियर क्लियर। अब ऐसे
2 लिख के काट मत देना, 1 स्क्वायर लिखना, फिर दूसरा स्टेप में उस स्क्वायर को हटा देना। ठीक, हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलना, तभी आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट नंबर भी मिलेंगे, जो लास्ट स्टेप होगा सिर्फ वही मिलेगा, 1 या 2 नंबर बस, 5 में से या फिर 3 में से। हाँ, अब इस 9 को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k। अब इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 9 कितना होता है, -8 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। फिर k कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 4, फिर 2 कॉमन ले लेंगे -2, तो ये हो जाएगा k प्लस 4। तो k प्लस 4 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस 2। तो ऐसे में हमारे k की वैल्यू 1 आ गई -4 और k की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब पिछली सिचुएशन में k की वैल्यू सिर्फ 1 आ रही थी, लेकिन इस सिचुएशन में k की वैल्यू 2 आ रही है। अब कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। अभी हम सबसे पहले इस सिचुएशन को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 8k इधर आ जाएगा और 9 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 8k बराबर -45। ठीक, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8k, ठीक, बराबर -45। अब देखो हम इन सभी चीजों को, ये सभी टर्म को, इस पूरी एक्सप्रेशन को इस साइड भेज देंगे, तो जो साइन होगा इस तरफ वो बदल के दूसरा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो कर देते हैं। ठीक, तो जब ये -8k स्क्वायर सब जाएगा तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर। ठीक, और k माइनस 8k कितना होता है, -7k, -7k। अब -7k जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +7k। ठीक, हाँ, ये है +1, इधर जाएगा तो हो जाएगा -1। अब -45 -1 कितना होता है, -46 बराबर 0। क्लियर, अब इसे भी फैक्टराइज कर देते हैं, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो इसमें हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या रहने वाला है, बताइए। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा 8k स्क्वायर प्लस 23k माइनस 16k माइनस 46 बराबर 0। ठीक,
अब ध्यान से देखना, इसमें से हम k कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। ये हो जाएगा 8k प्लस 23। इसमें से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8k माइनस 23 प्लस बराबर 0। ठीक, अब इसमें से हम 8k प्लस 23 कॉमन ले लेंगे, 23 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में 8k प्लस 23 और दूसरे ब्रैकेट में k माइनस 2 बराबर 0। तो ऐसे में एक k की वैल्यू आ जाएगी -23/8 और एक k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्या भैया k की वैल्यू 4 होंगी, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम के इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वैल्यू हमेशा एक ही होगी, वैल्यू हमेशा एक ही होगी जब दोनों केस में एक ही वैल्यू हो तब। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि देखो, दोनों केस में जो k की वैल्यू है वो एक ही है, जो कि सेम आ रही है, और वो है 2। ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी जो था, उन दोनों केस में k की वैल्यू एक ही सेम आ रही थी, जो कि था 5। तो हमने उसमें k की वैल्यू 5 लिया और इसमें हमने बाकी दोनों को छोड़ के सिर्फ उसी सेम वैल्यू को पकड़ा, जो कि है 2। तो जो हमारी इस क्वेश्चन में k की वैल्यू होगी, जो कि हमारा आंसर होगा, वो होगा 2। क्लियर है? जो दोनों कंडीशन में k की वैल्यू सेम रहे वही वैल्यू होगी हमारी k की। बाकी जो k की वैल्यू है वो दिखावा है, वो छलावा है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक तरह से बहरूपिया है। ठीक, तो उसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। जो दोनों कंडीशन में सेम रहे जो वैल्यू, उसे ही हमें हमारा आंसर मानना है। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है। और ऐसे ही हमें किसी भी k की वैल्यू या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो ऐसे प्रोसेस को फॉलो करके हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? क्लियर। तो हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b for which the following pair of linear equations have an infinite number of solution। और दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी का होल x प्लस a प्लस बी का होल y इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में टीचर ने इसको नहीं कराया और बच्चे चले गए, स्टूडेंट चले गए, तो पक्का इसे छोड़ के आएंगे। ऐसा भयानक क्वेश्चन ऐसा भयानक पैटर्न का क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है, बनाया है। तो ऐसे भयानक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करके इस भयानक क्वेश्चन को डरा सकते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें जो a और b है इक्वेशन में दोनों, उसकी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से ये पूरे सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की आइडेंटिटी क्या होती है? वो आइडेंटिटी होती है ये। ठीक ठीक, तो इन दोनों को हम इसी ढांचे में ला देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालोगे तो ये दोनों इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि जहां पे कांस्टेंट होना चाहिए वहां पे कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पे कांस्टेंट ला देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल x प्लस a प्लस बी का होल y माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। ठीक ठीक,
अब इन दोनों इक्वेशन को हम इसके ढांचे में ला देते हैं। तो ये इसमें जो a1 है वो क्या है, वो 2 है। इसमें जो a2 है वो क्या है, a माइनस बी है। इसमें जो b1 है वो क्या है, 3 है। और यहाँ पे जो b2 है वो क्या है, a प्लस बी है। यहाँ पे जो c1 है वो क्या है, -7। और यहाँ पे जो c2 है वो क्या है, -3a प्लस बी -2। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आगे क्या ढांचा बनेगा। लेकिन इससे पहले इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इक्वल टू का। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी -2। ठीक, अब वही हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वही सेम स्टेप हम इसमें भी लगाएंगे। तो लगा देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक, इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को हम इधर भेज देते हैं, इन दोनों टर्म को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a कितना, a माइनस 3b माइनस 2b कितना, -5b बराबर 0। क्लियर क्लियर क्लियर। फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, ये हो जाएगा 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी -2। इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b -6 बराबर 7a प्लस 7b। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को इधर भेज देते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को, इन दोनों टर्म्स को इधर भेज देते हैं, और इस कांस्टेंट यानी -6 को इस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 9a माइनस 7a 2a 3b माइनस 7b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ठीक, अब दो इक्वेशन आपको दिखी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और ए और बी की, तो कर लो। लेकिन मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। तो यहां से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी 5b। ठीक, अब इस ए की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5b माइनस 4b बराबर 6। ये हो जाएगा 10b माइनस 4b बराबर 6, और 10b माइनस 4b होता है 6b बराबर 6b की वैल्यू आ गई 1। अब इसी b की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर 5। तो वो a और b की वैल्यू होगी, तो वो a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू होगी 1। इसी तरीके से हमें इस पैटर्न के भयानक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है और दहाड़ के कह रहा है कि मुझे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है, find the values of m and n for which the following system of linear equations has infinitely many solutions। दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y बराबर 12। दूसरी इक्वेशन गिवन है m प्लस n का होल x प्लस 2m माइनस n का होल y बराबर 5m माइनस 1। इसमें भी वही कह रहा है कि हमें m और n की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके वजह से इस पूरे सिस्टम के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएं। तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक,
अब थोड़ा इन दोनों इक्वेशन में ऑब्जर्वेशन डालोगे तो दिखेगा कि जहां पे कांस्टेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग वहां पे वो दोनों नहीं है, तो उन दोनों को कर दो। तो ये हो जाएगा 3x + 4y - 12 बराबर 0, और ये हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा m + n का होल x + 2m - n का होल y - 5m - 1 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को इस आइडेंटिटी के ढांचे में डाल देते हैं। इस इक्वेशन में a1 है 3, इस इक्वेशन में a2 है m + n, इस इक्वेशन में b1 है 4, इस इक्वेशन में b2 है 2m - n। ठीक, इस इक्वेशन में c1 है -12, इस इक्वेशन में c2 है -5m - 1। इसमें सिंपली हम ब्रैकेट तोड़ के सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसमें हम माइनस हटा देते हैं। ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/m + n बराबर 4/2m - 2n बराबर 12/5m - 1। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना तो सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, जिसमें पहला जो सब प्रोसेस होगा वो होगा ये, क्लियर, और दूसरा जो सब प्रोसेस होगा वो होगा ये। ठीक, इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 6m - 6n बराबर 4m + 4n। इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, ये हो जाएगा 20m - 4 और ये हो जाएगा 24m - 24n। ठीक, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस तरफ भी देते हैं, तो ये हो जाएगा 6m - 4m कितना 2m, और -6n - 4n कितना -10n बराबर 0। तो हमें यहाँ से 2m की वैल्यू मिल जाएगी 10m 10n, और m की वैल्यू मिल जाएगी 5n। कैसे, 2 उधर चला आएगा डिवीजन में, तो 10n/2 क्या होता है 5n। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इस तरफ भेज देंगे और ये जो -4 कांस्टेंट है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 20m। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, इसमें ये जो 20m वाला टर्म है इसको इस तरफ भेज देते हैं इस बार, और इस कांस्टेंट को इसी तरफ ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 24m - 20m कितना 4m - 24n बराबर -4। क्लियर क्लियर क्लियर। अब m की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 5n - 24n = -4। अब इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 20n - 24n बराबर -4, और 20n - 24n कितना होता है -4n बराबर -4। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाती है कितनी 1। ठीक, अब इसी n की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 1 यानी कि 5। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ऐसे ही हमें इस पैटर्न के भयानक क्वेश्चन को इस प्रोसेस को फॉलो करके अटेंड करना होता है। शो दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन गिवन है, हैज नो सॉल्यूशन। ठीक, पहली इक्वेशन गिवन है 3x - 5y बराबर 7, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 6x - 10y बराबर 3। तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनके एक भी सोल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सोल्यूशन है, ऐसा हमें शो करना है।
तो आइडेंटिटी क्या होती है ऐसे चीज को शो करने की? आइडेंटिटी होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इन दोनों इक्वेशन, अब एक और चीज, इन दोनों इक्वेशन में ऑब्जर्वेशन डालोगे, कांस्टेंट अपनी जगह पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो कांस्टेंट को उनको उनकी जगह दिखा दो। तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 7 बराबर 0, और ये हो जाएगा 6x - 10y - 3 बराबर 0। कांस्टेंट को अपनी जगह दिखा दिया, बिल्कुल। अब इन दोनों इक्वेशन को इनके ढांचा में डाल दो। तो इस इक्वेशन में A1 क्या है 3, इस इक्वेशन में A2 क्या है 6, इस इक्वेशन में B1 क्या है 5, इस इक्वेशन में B2 क्या है 10 नहीं, -5 और -10। इस इक्वेशन में C1 क्या है -7, इस इक्वेशन में C2 क्या है -3। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपको देखने को मिलेगा 1/2, आपको देखने को मिलेगा 1/2, 1/2 और 7/3। 1/2 आपस में बराबर, और 1/2 कभी भी 7/3 के बराबर नहीं हो सकता। कभी आज तक की जिंदगी में देखा है क्या? नहीं। तो अनइक्वल का साइन लगा दो। तो ये आइडेंटिटी का ब्लूप्रिंट इस आइडेंटिटी में दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो यानी कि हमने ये शो कर दिया कि इस पूरे सिस्टम के एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे ही हमें ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जिसे आपको सॉल्व करना है, जो कि आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, और नोट डाउन करके सॉल्व करना है। जो आंसर निकले उसे कमेंट सेक्शन में भेजना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइंड आउट किया गया आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक, तो लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैंने जितनी भी कुछ चीज़ें समझाई हूँ, अगर वो सभी चीज़ें समझ में आ गई हूँ तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।